हेलो जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है सभी के? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और बच्चे, कल हम लोगों की क्लास हुई। आप लोगों ने अपने स्पेशल फेस्टिवल से स्पेशल टाइम निकाला, तो बहुत अच्छा लगा। हालांकि क्लास हमारी अच्छी हुई और उसके बाद उसका फायदा ये हुआ कि हमें आज की क्लास हमारी हो सकता है कि हम इस सीआई चैप्टर को एंड कर दें। और चलिए देखते हैं क्या है। बच्चे, बस ये चैप्टर ऐसा है कि इसमें आपको कंटिन्यूअस मेहनत करने की जरूरत है। इसके बाद जो टाइम डिस्टेंस आएगा वो भी एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको बहुत सारा कंसंट्रेशन देने की जरूरत है। अगर आज ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाता है तो कल हम लोग चैप्टर एक दिन में ही कंप्लीट कर देंगे। अपना जो इंस्टॉलमेंट का चैप्टर है, चाहे वो सीआई की इंस्टॉलमेंट हो चाहे वो एसआई की इंस्टॉलमेंट हो, एक ही दिन में उसको एंड हम कर देंगे। ओके, तो चलिए क्लास नंबर 4। और कॉन्सेप्ट कल मैंने आपको पढ़ाया था कि कोई पैसा अगर एक लिमिट टाइम में डबल या ट्रिपल या एन टाइम्स हो रहा है तो किस तरीके से उसका रेट निकाला जाता है, कि कितना उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो वो चीज को ही थोड़ा सा आगे और आज हम लोग एडवांस वर्जन में पढ़ते हैं, क्या है वो। चलिए, तो सवाल कल का एक होमवर्क था, पहले इसका जवाब बताइए, फिर आपको मैं उसी चीज के थोड़े से एडवांस फॉर्म की तरफ लेकर चलता हूं। सवाल है, राम 5,000 रुपए की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की 10% वार्षिक दर पर निवेश करता है। एन वर्षों के बाद राम को 1,655 रुपए प्राप्त होते हैं ब्याज के रूप में। तो आपसे कह रहे हैं कि एन का मान बताइए क्या होगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन? एन की वैल्यू क्या होगी, चलिए देखते हैं। भाई, 5,000 रुपए अगर कोई मूलधन है, अगर उस पे 1,655 रुपए का ब्याज मिलता है तो वो कितने रुपए बन जाते हैं, जरा मुझे बताएंगे। सर, 5,000 में अगर मैं 1,655 जोड़ता हूं तो सर ये 6,655 बन जाएगा। कितना बनेगा भैया? 6,655। और हमें दिया हुआ है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 10% है। हम जानते हैं कि 10% का फ्रैक्शन 1/10 होता है, यानी कि अगर मैं एक साल की बात करूं तो पैसा हमारा 10 से 11 होगा। क्या होगा बच्चे? पैसा हमारा 10 से 11। अब हमें ये रेशियो बनाना है। रेशियो बनाने से पहले हमें ये पता है कि ये जो हमारे मूलधन और मिश्र धन है, ये 10 और 11 की ही कोई ना कोई पावर होंगे। लेकिन पावर होने से पहले इनको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि क्या ये किसी की पावर बन भी सकते हैं कि नहीं, या फिर हमें इनमें से कुछ काटना पड़ेगा। अब जैसे मुझे दिख रहा है 5 से अगर मैं इसको काट दूं तो ये 1,000 बनेगा। और इसको अगर 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 5 एकम 5, 1331। अब मुझे पता चल गया कि 1,000 जो है बच्चा, ये 10 की पावर 3 है, और जो 1331 है, ये 11 की पावर 3 है। अब यहां हमें पता है कि एक साल में जो धनराशि है वो 10 से 11 होती है। कल मैंने आपको बताया था बच्चे कि जो ये पावर होती है वही हमारा टाइम पीरियड हो जाएगा। 3 वर्ष बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी, कि 3 साल में ये पैसा हमारा 1,655 रुपए जो है ब्याज देगा। ठीक है, आते हैं अपने टाइप नंबर 6 की तरफ। वर्कशीट बच्चे मिल जाएगी आज, थोड़ा सा फेस्टिवल सीजन था, टीम हमारी छुट्टी पे चल रही थी। मिल जाएगी आज आपको वर्कशीट। तो टाइप नंबर 6 में भी कुछ कुछ वैसी ही चीजें हैं। चलिए देखते हैं क्या है, थोड़ा सा बताता हूं मैं आपको। सवाल कह रहा है कि एक कारखाने का उत्पादन 2 वर्ष में 6600 टन से बढ़कर 7986 टन हो गया। यदि वृद्धि की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती हो तो वृद्धि की दर बता दो कितनी होगी। मतलब सेम वही क्वेश्चन है, हालांकि जो अभी किया है ये तो वही है। अभी जो टाइप हम शुरू किए हैं इसके सवाल अभी आएंगे थोड़ा सा। तो ये सवाल आप कर लो पहले से, तो आप मान सकते हो कि सर ये तो कल वाला ही सवाल है ना। कह रहा 2 साल में 6600 से बढ़कर 7986, कितने से बढ़कर? 6600 से बढ़कर और 7986, कितने वर्ष में? 2 वर्ष में। बच्चे, 2 वर्ष को अगर मैं 1 वर्ष पे लाऊंगा तो मुझे इसका वर्गमूल करना पड़ेगा इन दोनों का।
लेकिन वर्गमूल करने से पहले हम ये देखेंगे कि जो हमारे नंबर्स हैं क्या वो वर्गमूल हैं भी या नहीं किसी संख्या के। तो आप कहेंगे सर ऐसे तो लग नहीं रहा कि ये वर्गमूल है ना। भाई अगर मैं 11 से काटता हूं तो 11 छिक्के 66, 0 0। अगर 11 से काटते हैं 11 सत्ते 77, 2 11 दूनी 22 और 11 छिक्के 66। अब भी 6 से कटेगा, 6 से कटेगा 100 बार और 6 से कटेगा 121 बार। अब मुझे दिख गया कि ये जो दोनों नंबर है ना 100 और 121 ये वर्गमूल संख्याएं हैं। क्या है बच्चे, ये स्क्वायर नंबर है, वर्गमूल संख्याएं हैं। ठीक है। अब अगर 2 वर्ष से 1 वर्ष की तरफ लाऊंगा तो मैं इसका स्क्वायर रूट कर दूंगा तो ये बन जाएगा 100 और ये 11, 10 और 11, यानी कि 1 वर्ष में जो पैसा है वो 10 से 11 बन गया। तो इसने ब्याज कितना दिया है सर, ब्याज दिया है 1 रुपया। और अगर प्रतिशत निकालना है तो 1/10 गुणा 100। आप कहेंगे सर जो वृद्धि दर है दैट विल बी 10%। कितना, 10%। चलो आगे चलते हैं। ये सवाल देखिए जरा, आपका जीडी 2024 में बना हुआ सवाल भी है भाई। इस तरह के सवाल भी बनते हैं, मतलब कॉन्सेप्ट आपका वही है जो आपने कल पढ़ा था और आज जो शुरू के 2 सवालों में पढ़ा है, सेम कॉन्सेप्ट है हमारा। सवाल को पूछने का तरीका अलग हो गया है और एक इसमें एडिशनल चीज वो और पूछता है। क्या है सवाल जरा देखते हैं। समान ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है, एनुअली कंपाउंडेड है। एक धनराशि 1 वर्ष में 2700 और 2 वर्ष में 3645 हो जाती है। वार्षिक ब्याज की दर बताओ क्या होगी। बच्चे आपको अगर याद होगा तो ऐसे सवाल हमने साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट में भी पढ़े थे कि कोई धनराशि इतने वर्ष में इतना हो जाती है और इतने वर्ष में इतना हो जाती है, जहां हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट और ब्याज की दर और हमें मूलधन दोनों चीज निकालने होते थे। याद है ना, जिसने एसआई पढ़ा होगा, अभी तो पढ़ के आए हैं हम उसे, है ना। तो यहां भी वही चीज पूछ रहा है, कह रहा है कि कोई धनराशि है वो 1 साल में तो 2700 और 2 साल में 3645 हो जाती है। यहां हमें मूलधन गिवन नहीं है, यहां हमसे बोल रहा है कि कोई पैसा अगर उधार दिया जाए ना किसी को, वो 1 साल में तो 2700 हो जाता है। ये 2700 आपका प्रिंसिपल नहीं है बच्चे, दिस इज द अमाउंट ऑफ 1 ईयर, 1 साल का मिश्र धन है। और कह रहा है वही पैसा 2 साल में 3645 हो जाता है। तो अब आपको लगा होगा कि हाँ सर ये तो एसआई में पढ़ा था, लेकिन ये एसआई वाले तरीके से होगा नहीं, नहीं, ये होगा आपके सीआई के तरीके से ही, अलग तरीके से। यहां देखो एसआई में चीजें जो हैं बच्चे प्लस होती हैं और सीआई में चीजें मल्टीप्लाई होती हैं। तो यहां चीजें मल्टीप्लाई होंगी तो यहां मल्टीप्लाइंग फैक्टर काम करेंगे कि भैया 1 साल में कितने का आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर बन रहा है, कि कितने मल्टीप्लाई करके दूसरी साल में जा रहे हो, उतने की मल्टीप्लाई करके तीसरे में जा रहे हो। एसआई में क्या होता है कि प्लस करके दूसरी साल में, प्लस करके तीसरी साल में, वहां चीजें प्लस में चलती हैं, यहां चीजें मल्टीप्लाई में चलती हैं, दोनों में ये डिफरेंस है। तो कह रहा है कोई धनराशि है हमें नहीं पता, मैंने मान लिया कि मेरा मूलधन पी है और सवाल कह रहा है कि वो मूलधन 1 साल में कितना हो गया भाई साहब, 1 साल में हो गया है 2700 और कह रहा है कि 2 साल में 3645। बच्चे ये जो 2 साल है ना, ये शुरू से 2 साल है, यहां से 2 साल है, 2 साल में कितना हो गया है 3645। बच्चे अब एक बार सामने देखेंगे सभी लोग कि अगर यहां से यहां तक 1 साल का समय लगा और यहां से यहां तक 2 साल का लगा, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस 2700 को 3645 बनने में कितना समय लगा होगा, तो आप कहेंगे सर ये 2 साल है, इसमें से ये वाला 1 साल हटा दो, तो सर 1 ही साल लगा होगा इस 2700 को 3645 बनने में। क्या ये बात क्लियर हुई कि भैया यहां से कोई मूलधन है 1 साल में 2700 बना है और यही मूलधन 2 साल में 3645। अगर मैं कहूं कि ये जो 2700 है ये 3645 कितने समय में बना, तो आप कहेंगे सर 2 में से 1 साल घटा दो, 1 ही साल में बना है। अब आपका सवाल कल वाला बन गया।
अब आपका सवाल कल वाला बन गया कि भैया कोई हमारा 2700 रुपये है वो एक साल में 3645 हो जाता है एक साल में। और हम क्या करते थे कि हम 2 साल को अंडर रूट करके एक साल पे लाते थे, 3 साल को घनमूल करके एक साल पे लाते थे। यहां तो ऑलरेडी एक साल दिया ही हुआ है हमें कि भाई साहब कोई पैसा एक वर्ष में, कोई पैसा जो है एक वर्ष में 2700 से बढ़कर कितना हो गया है 3645। तो अब आप बता दो ब्याज कितना मिला है। आप कहेंगे सर ब्याज मिला है 4 5 और 6 और 3 9, 945। तो प्रतिशत ब्याज अगर हमें बताना है तो ये 945 का ब्याज इस 2700 पर ही मिला होगा और इंटू 100 एक साल का। तो चलिए बताएंगे जरा क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा। भाई 20 से 20 गया, 9 तिया 27, 9 एकम 9, 9 पंजे 45 और 3 से जाएगा 3 तिया 9, 3 पंजे 15। आप कहेंगे सर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 35% आ गया। एसएससी जीडी 2024 का पूछा गया सवाल है बच्चा। अब इसमें 2 3 चीजें हैं। अब गौर करने वाली चीजें क्या है कि मान लो अगर यहां 2 साल होता, मान लो सपोज दैट यहां 2 साल होता, तो सबसे पहले हम इसका अनुपात बनाकर इसको वर्गमूल वाली संख्याएं बनाते, काटा पीटी करके कैसे भी बनाते, इसको वर्गमूल वाली संख्या बनाते। अगर ये 2 साल होता, अगर ये 3 साल होता तो इसका घनमूल करते, एक साल पर लेकर आते और फिर हम इसको इस तरीके से करते। कल से ऐसे ही तो सवाल कर रहे हैं भाई हम, है ना। तो ये बात आप समझ गए कि अगर यहां एक ही साल है तो फिर तो सीधा सीधा डिफरेंस ले लो, वही ब्याज होगा और बटे 2700 गुणा 100 यानी कि 35% ब्याज है। इतनी बात हम समझे कि अगर यहां जितने यहां पर वर्ष होंगे हमें उतने का ही यहां पर रूट बनाना है, पहली बात। दूसरी बात, ऐसे सवालों में एक चीज और हमसे पूछता है, एक चीज और हमसे पूछता है कि एक बच्चा कह रहा है कि सर 2700 प्रिंसिपल नहीं है, तो फिर नीचे प्रिंसिपल आता है, आपने ये कैसे कर दिया। बच्चे एससीआई में जो चीजें चलती है ना वो मल्टीप्लाइंग फैक्टर से चलती हैं, मल्टीप्लाइंग फैक्टर से। ये जो 2700 है ना, ये जो 3645 बना है, ये 945 रुपया पूरा 2700 रुपए पर ब्याज मिला होगा। बेशक ये 2700 में आपका मिश्र मूलधन और ब्याज दोनों जुड़े हुए हैं। आपने सीआई में एक बात पढ़ी होगी कि जब हम नेक्स्ट ईयर की तरफ जाते हैं तो पीछे का मूलधन पर भी ब्याज मिलता है और पीछे जितना भी आपने ब्याज कमाया होगा उस पर भी ब्याज मिलता है। सपोज दैट आप यहां फर्स्ट ईयर पे हो, सेकंड ईयर पे हो, थर्ड ईयर पे हो। बच्चे यहां आपका कोई प्रिंसिपल है, यहां आपने कोई ब्याज कमाया। जब आप थर्ड ईयर पे जाओगे तो बच्चे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस पर भी ब्याज देना है, इस पर भी देना है, इस पर भी देना है और इस पर भी ब्याज देना है। सब पर 10%, सपोज 10% ब्याज की दर है तो यहां भी 10%, यहां भी 10%, यहां भी 10% और यहां भी। या तो मैं इनका अलग अलग 10% निकालूं या फिर मैं ऐसा भी कर दूं कि भैया इन सबको जोड़कर इसको 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 और इसको सबका 10% निकाल दूं, तब भी तो रेट ही बनता है, तब भी तो रेट भी बनता है। तो यहां पर मैंने वही किया कि 2700 में आपका मूलधन और ब्याज दोनों जुड़ा हुआ है, अगर मैं उसका भी ब्याज निकालूं 945 तो वो टोटल 2700 पर मिला है, टोटल 2700 पर, इसीलिए मैंने बटे में 2700 किया है। अब इसमें एक सेकंड चीज और पूछता है कि सर अगर ये पूछने लगे कि मूलधन कितना है, और बताओ व्हाट इज द प्रिंसिपल, तो मूलधन के केस में क्या करते हैं आप ये सब यहां से रफ करेंगे। बच्चे मैं अभी एक वर्ड यूज कर रहा हूं काफी देर से कि चीजें मल्टीप्लाइंग में चलती हैं, चीजें मल्टीप्लाइंग में चलती है, काफी देर से मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूं। और पीछे मैंने एक वर्ड का यूज भी किया था कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर काम करेगा। मल्टीप्लाइंग फैक्टर का मतलब है कि अगर ये 2700 रुपया एक साल में 3645 हुआ है तो वो कौन सी संख्या है, वो कौन सी संख्या है जिसको मैंने 2700 से गुणा करके 3645 बनाया है। कौन सी संख्या है जिसको मैंने 2700 से गुणा करने पर 3645 मुझे मिला है, वो संख्या मल्टीप्लाइंग। आप एक वर्ड लिखेंगे एमएफ, एमएफ का मतलब होता है मल्टीप्लाइंग फैक्टर, मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग फैक्टर।
ठीक है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है, एमएफ आप इसको नाम देंगे बच्चे। मल्टीप्लाइंग फैक्टर है कि वो कौन सी संख्या है जिस दर से ये पैसा 2700 से बढ़कर 3645 पहुंचा है, वो दर निकालनी है हमें, जिस दर पर ये बढ़ा है। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर जब भी निकालना होता है बच्चे, ये 1 साल का डिफरेंस है तो 1 साल का ही मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा। आप बड़ी संख्या को ऊपर रखिए बटे छोटी संख्या को नीचे रखिए 2700, और ये रेशियो बताइए कितना होगा। 9 तिया 27 0 0, 9 चौके 36, 9 पंजे 45, ठीक है। 3 से जाएगा 100 बार, और 3 से जाएगा 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 5 से जाएगा आपका 20 बार, और 5 से जाएगा आपका 27 बार। यानी कि हमें 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो मिला है वो 27/20 मिला है। यानी कि हर 1 साल में ये पैसा 27/20 गुणा होता है, हर 1 साल में। 2 साल में अगर मैं कहूं कि 2 साल में कितना होता होगा ये पैसा, तो 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ जाएगा 27/20 गुणा 27/20। अगर मैं कहूं 3 साल में कितना होता होगा ये पैसा, तो 3 साल में 27/20, 27/20 और 27/20, 3 साल में इतना होता होगा। 4 साल में एक और मल्टीप्लाई कर दो, तो हमें यहां से पता चला कि ये 2700 3645 बना है 1 साल में। तो 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है 3645/2700, यानी कि 27/20। अब यहां से हमको पता चल गया कि हर 1 साल में पैसा हमारा 27/20 बनता है, हर 1 साल में। यानी कि जो ये मूलधन है बच्चे, अगर मैं इस मूलधन को ऐसे बोलूं कि मूलधन को 27/20 से गुणा किया गया होगा, तभी ये 1 साल में 2700 बना होगा, तभी ये मूलधन हमारा 1 साल में 2700 रुपए बना होगा। तो 27 से पूरा 100 बार इसको काट दो, और 20 की गुणा 100 में करेंगे तो बच्चे हमारा मूलधन कितना हो जाएगा, 20 गुणा 100, यानी कि 2000 रुपया मूलधन है। अगर आपसे मूलधन पूछे तो हमें क्या करना होता है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालना होता है। यहां 1 साल है तो 1 साल का निकाला, 2 साल है तो इसी तरीके से 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालेंगे, 3 साल है तो 3 साल का, ठीक है। और फिर हम उसी तरीके से मूलधन निकालेंगे। अभी सवाल कई सारे हैं मेरे पास ऐसे भी, है ना, आप टेंशन मत लेना। ये सवाल का जवाब बताओ, आपका 2023 जीडी में पूछा गया सवाल है। बताएंगे सभी लोग इस सवाल का जवाब। सवाल करा, एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में 4900 और 5 वर्ष में 6400 हो जाती है। जब ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है तो ब्याज की दर बताओ क्या होगी, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज नथिंग बट, मैं आपको बताता हूं, देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट सपोज हमारा 10% है, मैंने इसको 1/10 लिखा, तो 1 साल में पैसा कितना होगा, 1 साल में पैसा होगा 10 से 11। अगर मैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर की फॉर्म में लिखता हूं, 1 वर्ष के मल्टीप्लाइंग फैक्टर की फॉर्म में लिखता हूं, तो जो हमारा मिश्र धन है उसको ऊपर रखना है, मूलधन को नीचे। 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 11/10 होता है। ये होता है मल्टीप्लाइंग फैक्टर का मिश्र धन और मूलधन। सपोज अगर मैं 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कहूंगा तो एक बार आप 10 से 11 कर दोगे, ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर, ये 2 वर्ष की कहानी हो गई। अगर मैं यहीं पर 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आपसे पूछूंगा तो आप भैया मिश्र धन को ऊपर रख दोगे, मूलधन को नीचे रख दोगे, ये 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो गया। ये होता है मल्टीप्लाइंग फैक्टर, ठीक है। तो ये सवाल करिए जरा, क्या है सवाल में, करे एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 साल में 4900, यानी कि कोई मूलधन है वो 3 साल में कितना हो गया है 4900, 3 साल में, और कह रहे कि 5 साल में 6400। तो शुरुआत से 5 साल की बात कर रहा है बच्चे, शुरुआत से। तो अगर मैं यहीं से ही आपसे पूछूं तो आप 5 में से 3 घटा दोगे, आप कहोगे 2 साल। तो कोई पैसा हमें पता चल गया कि बच्चे 2 साल में 4900 से बढ़कर 6400 हो गया है 2 साल में, और हमसे पूछा है ब्याज की दर।
अगर हमसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है तो हम क्या करेंगे बच्चे, वर्गमूल कर देंगे 4900 का और वर्गमूल कर देंगे किसका, 6400 का। भाई साहब 49 का वर्गमूल 7 होता है, 2 जीरो का 1 जीरो। 64 का वर्गमूल 8 होता है, 2 जीरो का 1 जीरो। यानी कि कहानी 1 वर्ष पे आकर रुक गई और 70 से 80 रुपए मेरा मूलधन से मिश्र धन हुआ। अगर मैं आपसे ब्याज पूछता हूं तो आप कहेंगे सर 10 रुपए का ब्याज मिला है, और प्रतिशत बताना है तो 10/70 और गुणा 100। आप कहेंगे 1/7 गुणा 100 होता है सर 14 से ही 2/7%। कितना होता है, 14 से ही 2/7%। ये परसेंटेज में हम सभी लोगों ने पढ़ा है। अब आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा बच्चे अगर आपने कल की क्लास को रिवाइज किया है तो। अगर सपोज दैट इसी सवाल में आपसे मूलधन पूछने लगे, देखो मैं एक सवाल में ही 2 सवाल आपको करा रहा हूं ताकि जब मूलधन पूछने वाले सवाल आए ना तो आपको कोई नई चीज ना लगे। ये मैं कहना चाह रहा हूं कि जब भी मूलधन पूछने वाले सवाल आए तो वो नए ना लगे। इसमें तो रेट पूछा, रेट आपने आराम से निकाल दिया। अब बच्चे मूलधन निकालने के लिए हमें थोड़ा सा काम करना है कि हमें पता है कि पैसा 2 साल में 4900 से बढ़कर 6400 हुआ है। तो बच्चे 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना है, 2 साल का, 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर, क्योंकि यहां 2 साल हैं तो यहां 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकलेगा। बड़ी संख्या को ऊपर रखना है 6400 और छोटी संख्या को नीचे रखना है 4900। जीरो से जीरो कट गया, यानी कि 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है 64/49। बच्चे हमें पता करना है मूलधन, तो हमें तो 3 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर चाहिए होगा। भाई अगर हमें प्रिंसिपल पता करना है तो हमें तो ये बताना है ना कि पैसा हमारा 3 साल में 4900 हुआ है तो 3 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होगा। हमने तो यहां 2 साल का निकाला है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये हमारा 8/7 का वर्ग है भाई। 64/49 जो है ये 8/7 का वर्ग है। और 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर अगर 8/7 का वर्ग है तो 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हो जाएगा, केवल 8/7। भाई 1 साल का इतना है, तभी तो 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 8/7 गुणा 8/7 बना है, ये वाला। यानी कि हर बार 8/7 से चीजें गुणा हो जाएंगी। यस, तो 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर इतना बन गया। अगर मैं 3 साल का आपसे पूछूंगा तो आप कहेंगे सर 8/7 3 साल का, इसकी पावर 3 कर दो। आप कहेंगे सर ये हो जाएगा 512 और ये हो जाएगा 343। यानी कि 3 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो गया 1 साल का क्यूब। कितना, 1 साल का क्यूब। अब बस हमें मूलधन चाहिए, तो हमने मूलधन को किससे, 512 बटे 343 से गुणा किया और बराबर 4900। कैलकुलेट मत करना, आप ऐसे ही रहने देना। मूलधन कितना होगा, 4900 गुणा 343 बटे 512। ठीक है, ये जस्ट मैंने आपको सिखाया है कैसे निकलता है। एग्जामिनर इतनी टिपिकल कैलकुलेशन नहीं देगा, क्योंकि वो जानता है कि भैया इतनी कैलकुलेशन नहीं देनी है। वो इस चीज को ऐसे सेट करके देगा कि ये कट जाए पूरी पूरी, जैसे हमने पिछले सवाल में किया था। ना यहाँ पे किया था, सीधा सीधा कट रहा था। तो ऐसी कैलकुलेशन के सवाल एग्जामिनर आपको देगा, लेकिन फिर भी हमने इसका मूलधन निकालना सीखा। यहां से अगर 2 साल दिया हुआ है तो 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 8/7 का वर्ग। 1 साल का कितना होगा, केवल 8/7। तो हमें तो 3 साल का चाहिए, क्योंकि 3 साल में पैसा यहां से यहां पहुंच रहा है। तो फिर 8/7 का क्यूब यानी कि 512/343, तो बराबर 4900, और यहां से मूलधन आपका आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट अगले सवाल पे। अब इसमें आपसे मूलधन पूछ लिया, अब आपको यह सवाल नया नहीं लगेगा पक्का। देखेंगे जरा बच्चे, 2024 में पूछा गया सवाल है, यानी कि सवाल तो ट्रेंडिंग है, भाई। क्रय चक्रवर्ती ब्याज की समान दर वार्षिक रूप से संयोजित कंपाउंडेड एनुअली है। निवेश की गई एक धनराशि 4 वर्ष में 10,800 और 8 वर्ष में 32,400 हो जाती है, तो धनराशि कितनी है, बताओ। व्हाट इज द प्रिंसिपल।
जरा देखते हैं। सवाल कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर मान लो कोई हमारा मूलधन है, कह रहा है भाई साहब वो 4 साल में, कितने साल में, 4 साल में कितना हो जाता है, 10,800। और कह रहा है 8 साल में, यानी कि शुरुआत से 8 साल में कितना हो जाता है, 32,400। 32,400। तो अगर मैं यहां से पूछूंगा तो 8 में से 4 घटा दोगे सर, 4 साल ही बचेंगे। यस। अब हमसे पूछा है बच्चे व्हाट इज द प्रिंसिपल, यानी कि मूलधन क्या होगा। आपको पता है कि भैया ये जो 10,400 है ना, ये 32,400 हो रहा है 4 साल में, और हमें बताना है मूलधन, और हमें 4 साल में ही मिल रहा है 10,800 मूलधन से। भाई साहब हमें 4 साल का ही मल्टीप्लाइंग फैक्टर चाहिए, 4 साल का ही। क्यों? क्योंकि यहां से यहां पैसा भी 4 साल में हो रहा है और ये वाला पैसा भी 4 साल में हो रहा है, तो 4 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर बताओ कितना होगा। आप कहेंगे सर 4 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा 32,400 बटा 10,800। ये आप काटेंगे तो ये जाएगा आपका कितनी बार, 12 से कटेगा, 12 निम्मा 108, 12 दूनी 24, 24, 12 सत्ते 84, 9 तिया 27, यानी कि 4 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया बच्चे कितना, आपका 3। ये 4 साल का है, आपको 1 साल का निकालने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूं 1 साल का कोई जरूरत नहीं है निकालने की। पता है क्यों? क्योंकि बच्चे आपको 4 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकला है और हमसे 4 साल का ही पूछ रहा है, हमसे 4 साल का ही पूछ रहा है। 1 साल का निकलेगा भी नहीं, वो घनमूल बनेगा इसका, सॉरी फोर्थ रूट। अगर मैं 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर पूछूंगा तो इस 3 का फोर्थ रूट बनेगा, कोई फायदा नहीं है उसका निकालने से, है ना। तो 4 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर यानी कि मूलधन को भी 4 से गुणा किया गया होगा, सॉरी 4 साल के मल्टीप्लाइंग फैक्टर से, तब जाकर हमें 10,800 मिला होगा। तो यहां से अगर मूलधन पता करना है तो 10,800 बटे 3, यानी कि आप कहेंगे 3 तिया 9, 3 छिंग 18, बचे मूलधन हमारा 3,600 रुपए होगा। ऑप्शन नंबर बी। जहां आपको ऐसा दिया जाएगा ना कि मान लो यहां 2 साल दिया हुआ है, यहां 3 साल, तो जो यहां 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा वो ऑटोमेटिकली वर्ग बन के आएगा किसी ना किसी संख्या का। तो आप वहां से 1 साल का बड़े आराम से निकालोगे और फिर जितने साल का पूछेगा उतने का। लेकिन कई बार जैसे ये सवाल है, यहां 4 साल दिया हुआ है, यहां भी 4 साल, तो 4 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर एक सिंगल नंबर में आ जाएगा, जैसे 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। अब उसको आपको 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर बदलना भी नहीं है और आप बदल भी नहीं सकते हो, रूट बहुत बड़ी जाएंगी, तो सीधा सीधा उसको यहां पे टिका के करना होता है। कई बार एग्जामिनर ऐसा खेल भी हमारे साथ खेलता है। हाँ, हाउ मच इज द अमाउंट, बच्चे यहां अमाउंट का मतलब मूलधन ही है। क्या देखो इंग्लिश में ये बड़ा कंफ्यूजिंग पार्ट होता है कि अमाउंट को वो प्रिंसिपल भी मानता है कई बार। यहाँ अमाउंट का मतलब है कि मान लो मैंने तुम्हें कोई पैसा उधार दिया और मैं इंग्लिश में कहने लगूं तुमसे कि मैंने तुम्हें कितना अमाउंट उधार दिया है। अब तुमने मान लो तुम्हारा कुछ बकाया मेरे पास है सपोज, तो मैं तुमसे पूछूंगा कितना अमाउंट बचा हुआ है तुम्हारा, तो वो अमाउंट का मतलब है। यहाँ एक अमाउंट अलग होता है, वो जो जिसको हम मिश्र धन मानते हैं वो अलग होता है। यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। हिंदी में क्लियर है कि बताओ वह धनराशि कितनी है। ये क्लास बहुत अच्छी है बच्चे, इसको 2 बार आपको हो सकता है कि पढ़ना पड़े, अच्छे लेवल के सवाल हैं ये। देखेंगे इस सवाल को भाई जरा। सवाल है एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 6 वर्ष में 12,600 और 9 वर्ष में 21,000 हो जाती है, तो वह धनराशि कितनी होगी। बताओ व्हाट इज द सम इन्वेस्टेड। भाई कोई मूलधन है, बच्चे कह रहे हैं कि वो 6 साल में कितना हो जाता है, 12,600, और कह रहा है 9 साल में 21,000, यानी कि शुरुआत से 9 साल में कितना, 21,000। तो अगर मैं यहीं से पूछूंगा कितना होगा, 9 में से 6 घटा दो सर, 3 साल लगेंगे। कितना, 3 साल। अब हमसे पूछा है बच्चे व्हाट इज द अमाउंट, यानी कि मूलधन कितना है। क्या मैं यहां पर 3 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालूं,
यस। तो 3 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होगा मेरे भाई? आप कहेंगे सर 21,000 बटे 12,600। 2 जीरो से 2 जीरो गए, 21 धाम 110 और 210, 21 छिक्के 126, 2 पंजे 10, 2 तिया 6। यानी कि बच्चे 3 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर मेरे पास आया है कितना? 5/3। ये 3 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। हमें चाहिए कितने साल का? हमें चाहिए 6 साल का, यानी कि 3 का डबल। अगर ये 12,600 3 साल में 21,000 बना है, तो ये मूलधन 6 साल में 12,600 बना होगा। अगर मैं 6 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर यानी कि 3 का डबल आपसे कह रहा हूं, तो 5/3 को एक बार और आप गुणा कर दो 5/3 से। ये हमारा 6 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाएगा 25/9। भाई अगर 3 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 5/3 है, इसका मतलब है कि पैसा हर 3 साल में 5/3 से गुणा होता है, हर 3 साल में। अगर 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 3/2 है, तो मतलब हर 1 साल में पैसा 3/2 से गुणा होता है। अगर 3 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 5/3 है, तो हर 3 साल में पैसा 5/3 से गुणा होगा। तो 3 साल का MF 5/3, तो 6 साल यानी कि 3 + 3 और 3 साल बढ़ गई, तो अगली 3 साल में फिर 5/3 से गुणा हो जाएगा। सपोज अगर मैं कहने लगूं 9 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होगा, तो आप कहेंगे कि सर 5/3 गुणा 5/3 गुणा 5/3, 5/3 का क्यूब। आप कहेंगे सर 1 साल का बताना जरा। भाई 1 साल का आपसे पूछेगा ही नहीं, ना आपसे निकलवाएगा, ना आप निकाल सकते हो, क्योंकि उसके लिए आपको इसका घनमूल करना पड़ेगा। अगर मैं 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कहूंगा, तो बच्चे इसका घनमूल करना पड़ेगा 5/3 का, नीचे उतरना पड़ेगा पावर से हमको, है ना। तो ऐसी चीजें कभी एग्जामिनर पूछेगा ही नहीं आपसे। अगर वो पूछेगा तो फिर इसको ऐसी संख्या में बदल के देगा जिसका घनमूल आप निकाल सकते हो, ऐसी संख्या में। हमें पता चल गया कि 6 साल में पैसा 25/9 गुना हो रहा है, यानी कि मूलधन गुणा 25/9 अगर मैं करता हूं, तो मुझे 12,600 रुपए मिलेगा। तो मूलधन कितना हो जाएगा बच्चे? 12,600 गुणा 9 और बटे 25। ठीक है भाई, 25 जाएगा, 25 पंजे 125, 10, 25 चौके 100, तो कितना हो जाएगा? 5 नाम 45, 9 चौक 36, 4536। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब है। ठीक है, वेरी गुड। ये सवाल करेंगे जरा, इसको बताएंगे बच्चे क्या होगा इसका जवाब। सवाल है 12,000 रुपए की एक राशि निश्चित वार्षिक प्रतिशत ब्याज दर पर 3 वर्ष में 20,736 हो जाती है, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज पर उसी दर से 2 वर्ष बाद वह राशि कितनी होगी? देखो ये सवाल अब अलग है, ये वो नहीं है। यहां आपको मूलधन दिया हुआ है, कह रहा है 12,000 रुपए की कोई राशि है, 3 साल में 20,736 हो जाती है। ये उसी तरीके से करना है जिस तरीके से हमने कल के सवाल किए थे बच्चे, कल वाले सवाल, कि अगर मूलधन दिया हुआ है, मिश्रधन दिया हुआ है, कह रहे ना कि 12,000 रुपए हैं और वो 20,736 हो जाते हैं। मैंने आपको बड़ी स्पेशल बात बोली थी, अगर कहीं भी बोले पैसा हो जाता है, इट मींस वो मिश्रधन देगा आपको। तो 12,000 रुपए अगर कोई मूलधन है बच्चे, 3 साल में इतना हो जाता है, तो क्या यहां से आप रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज की दर निकाल सकते हो? डेफिनेटली सर ब्याज की दर निकल जाएगी। कह रहा है जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है, ओके। कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज पर उसी दर से, जो दर आप यहां निकालोगे ना, उसी दर से 2 साल बाद कितना धनराशि वो हो जाएगी। चलिए करेंगे, आप कैसे होगा ये सवाल। भाई सबसे पहले हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लें क्या। 12,000 रुपया है, 3 साल में कितना हो गया है? 20,736, 3 साल में। तो पहले तो ये रेशियो को हम इस तरीके से बनाएंगे कि हम इसका घनमूल निकाल सकें, इसका क्यूब रूट निकाल सकें। तो 12 से कटेगा 1,000 बार,
12 एकम 12, 8, 12 छिंग 72, 12 सत्ते 84, 3, 12 दूनी 24, 12 अट्ठे 96। अब ये 1000 है, ये 1728 है। 3 साल दिया हुआ है ना, तो क्यूब रूट बना दो। ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 12। 12 का क्यूब होता है 1728। यानी कि 1 साल में पैसा बच्चे 10 से 12 हुआ है। 1 साल में। 1 वर्ष में पैसा कितना हुआ है? 10 से 12। रेट मत निकालना आप रेट मत निकालना, डायरेक्ट हम सवाल का आंसर निकालेंगे। हमें पता चल गया 1 साल में जो पैसा है, 1 साल में जो पैसा है वो 10 से 12 होता है। या फिर मैं ये भी कहूं कि 2 पंजे 10, 2 छिक्के 12। 1 साल में पैसा 5 से 6 हो रहा है। आपसे कह रहा है वही रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 2 साल में कितना हो जाएगा? मूलधन सॉरी ब्याज की दर मत निकालो। आपको पता चल गया कि 1 साल में अगर 5 से 6 हो रहा है तो बच्चे 2 साल में कितना हो जाएगा? आप फिर 5 से 6 कर दो, तो 2 साल में कितना हो जाएगा पैसा? 25 से 36। यही हमसे पूछा है कि 2 वर्ष में पैसा कितना हो जाएगा। भाई हम क्यों रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालें, फिर खामखा टेंशन ले। हमें यह पता चल गया ना कि पैसा हमारा घनमूल करने पर 1 साल में 5 से 6 हो रहा है, और अगर 1 साल में 5 से 6 हो रहा है तो उसने पूछा है 2 साल में कितना हो जाएगा। अगेन 5 से 6 से गुणा कर दो, 25 से 36। मूलधन हमको दिया हुआ है बच्चा 12,000। 1 यूनिट का मान कितना होगा? 12,000 बटे 25। तो 25 चौके 100, 20, 25 अट्ठे 200 और 0। 1 यूनिट का मान आएगा 480। आपसे पूछा है कितनी हो जाएगी, तो 36 गुणा 480। ठीक है, आप ये गुणा करके मुझे बता दो जल्दी से कितना आएगा। भाई ये जाएगा 0, 36 अट्ठे कितना होता है? 3 छिंग 18, 6 8 48, 20, 228 होगा ना। एक ही संख्या है जिसके लास्ट में 80 है, यही आ जाएगा 172, 172, 17,280। ठीक है, अच्छा सवाल था ये अच्छे सवाल है। ऐसे सवालों की बच्चे आपको मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करनी पड़ सकती है, मल्टीपल टाइम। ये मैं ये नहीं करूँगा आसान सवाल हैं, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि ये टफ सवाल हैं, लेकिन इनकी प्रैक्टिस आपको कई बार करनी पड़ेगी। ये जो क्लास है ना, ये देखनी पड़ेगी आपको 2 बार कम से कम, क्योंकि लेवल जब सवाल का बढ़ता है तो उसको समझने की क्षमता थोड़ी सी कम हो जाती है जब हम लोग लर्निंग फेस में होते हैं। रिविजन फेस में होते हैं तो वो चीज़ें फिर बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है। सवाल करें एक निश्चित राशि 3 वर्ष बाद 9,036 हो जाती है। अब हमें नहीं पता वो राशि कितनी है। कह रहा 7 वर्ष बाद समान दर प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज है। हम तो सीआई पढ़ रहे हैं भैया, उसने मिक्स दे दिया सवाल सीआईएसआई का। आप देखो, कह रहा कोई पैसा 3 साल में तो 9,036 होता है, और 7 वर्ष बाद साधारण ब्याज पर 11,484 होता है। ये सिंपल इंटरेस्ट के टाइम पर हमने जो इस तरह का सवाल पढ़ा था ना, ये बन गया वो सवाल, लेकिन इसने ट्विस्ट किया है। आपके जीडी 2021 में बना है सवाल। कह रहा यदि ब्याज को वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो उसी राशि पर, यानी कि जो मूलधन आप यहां निकालोगे उसी राशि पर 2 साल बाद पैसा दुगनी ब्याज की दर, आपको जो रेट यहां मिलेगा उसका डबल रेट करना है, चक्रवृद्धि ब्याज पर कितना हो जाएगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और जीडी में अगर ये सवाल बना है तो मतलब जिस टाइम एग्जामिनर इस सवाल को बना रहा था वो गुस्से में था, पक्का वो गुस्से में था, क्योंकि सवाल हार्ड नहीं है, सवाल थोड़ा सा लेंदी है बस, कि आपको पहले तो साधारण ब्याज वाला कॉन्सेप्ट लगाना है यहां से यहां तक जो हमने एसआई में पढ़ा था, फिर वहां से आपको मूलधन और ब्याज की दर निकालनी है, उन दोनों की मदद से फिर आपको रेट को डबल करके 2 साल का सीआई निकालना है, और फिर वो मूलधन में जोड़ के मिश्रधन निकालना है। ऐसा थोड़ा सा सवाल एग्जामिनर ने दिया था 2021 में। चलिए देखते हैं बच्चे, सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं कि कोई पैसा 3 साल में कितना हुआ है भाई? 3 साल में हुआ है आपका 9036, और कह रहा है कि 7 साल में
7 वर्ष में कितना हुआ है भाई साहब? 7 वर्ष में हुआ है 11,484। यानी कि मैं वर्ष का डिफरेंस अगर देखूं तो 4 वर्ष, और पैसे का डिफरेंस अगर देखूं तो 14 में से 6 गए 8, 7 में से 3 गए 4, 4 में से 0 गए 4, 11 में से 9 गए 2। यानी कि हमें 2 साल में जो पैसा मिला है ब्याज के रूप में, आप कहेंगे सर वो 2448 रुपए है। 2448 रुपए है, जो 4 साल का ब्याज है। तो हम पता कर रहे हैं कि 4 साल का ब्याज अगर 2448 रुपए है मेरे भाई, तो 1 साल का ब्याज कितना होगा? आप कहेंगे सर 1 साल का होगा 2448 बटा 4, यानी कि 4 छिंग 24, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1 साल का। और हमें तो मूलधन भी चाहिए, तो अगर मैं 9036 में से 3 साल का ब्याज माइनस कर दूं, ये तो कॉन्सेप्ट आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है, तो 3 साल का ब्याज कितना होगा? 612 गुणा 3, यानी कि 1836 रुपए। तो भैया हमारा मूलधन कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा 9036 माइनस 1836। तो 36 में से 36 गए 0, 90 में से 18 गए तो 72, यानी कि हमारा मूलधन मिल गया बच्चे हमको कितना? 7200 रुपए। अब सवाल में हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी निकालना है, ब्याज की दर। तो वो होता है 1 साल का ब्याज 612 बटे मूलधन यानी कि 7200 और गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो गया, आप कहेंगे 9 अट्ठे 72, 9 छिक्के 54, 9 अट्ठे 72, 4 दूनी 8, 17 चौके 68, यानी कि ये आ गया 17 बटे 2%। कितना आ गया बच्चे? ये आ गया 17 बटे 2%। ये तो ब्याज की दर आई है, कितना? 17/2%। सवाल ने बोला है अगर समान धनराशि पर, यानी कि हमारा प्रिंसिपल वही रहना चाहिए, 2 साल के लिए कह दोगुनी ब्याज की दर, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिला है ना बच्चा, वो डबल होना चाहिए, डबल। यानी कि नई दर अगर मैं आपसे पूछूंगा कि नया रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, आप कहेंगे 17 बटे 2 तो पुराना निकाला है और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो नई रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी बच्चे हमारा 17%। 17% हमने डबल कर दिया, ये नई दर है। तो हमें अब क्या बताना है? 2 साल का सीआई, चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। तो फॉर्मूला लगाना जरा 2 साल के सीआई का। आप कहेंगे ए प्लस बी प्लस ए गुणा बी बटा 100। तो 17 दूनी 34 पॉइंट, 17 17 289, 34 प्लस 2.89, यानी कि हो जाएगा 36.89%। कितना बचे? 36.89%। ये निकालना है हमें, ये निकालना है हमें, ठीक है। अब यहां तक मैं आपको फिर से समझा कर लाता हूं, फिर से देखना आप। सवाल ने क्या बोला है? कोई पैसा है, वो 3 साल बाद तो 9036 हो जाता है, और 7 साल बाद वही पैसा 11,484 हो जाता है, लेकिन ब्याज हमारा सिंपल इंटरेस्ट लगता है, साधारण ब्याज। तो हमने कहा कि यार 3 साल में तो 9036, 7 साल में 11,484, तो इनका डिफरेंस है 4 साल, इनका डिफरेंस है 2448। मतलब 4 साल का जो ब्याज हमको मिला है वो 2448 है। 4 साल का ब्याज 2448, 1 साल का ब्याज आएगा 612। हमें अगर 9036 में से 3 साल का ब्याज अगर मैं घटा दूं तो 3 साल का ब्याज कितना आएगा? 1 साल को 3 से गुणा कर दो, 1836। बच्चा मूलधन आ जाएगा 9036 में से 3 साल का ब्याज घटा दोगे 7200 रुपए। अब मूलधन अगर 7200 है तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, वो होता है 1 साल का ब्याज जो कि 612 है बटा मूलधन गुणा 100, यानी कि ब्याज की दर आ गई 17 बटे 2%। कह रहे अब आपने करना है उसी राशि पर, यानी कि इसी 7200 रुपए पर 2 साल के लिए दुगनी ब्याज की दर, यानी कि 17 बटे 2 का डबल करना है तो 2 से गुणा कर दिया, ये आ गया आपका 17% नई दर। तो 2 साल का सीआई हो जाएगा ए प्लस बी प्लस ए गुणा बी बटा 100, 36.89। बस ये हमें 7200 का निकालना है। तो बच्चे 7200 गुणा 36.89 और बटा 100,
ये पॉइंट हटेगा, 2 जीरो और जुड़ जाएंगी। बच्चे आप इसे सॉल्व करके और मुझे बता दो कितना आएगा। 2 जीरो से 2 जीरो गया, ठीक है भाई। तो 4 से काट दें क्या इसको? 4 से काटेंगे 25 बार, 4 से काटेंगे तो 18 बार। 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 निम्मा 162, हासिल के 16, 18 अट्ठे 144 और 16 160, हासिल के 16, 18 छिक्के 108 और 16 124, हासिल के 12, 18 तिया 36 और 12 48 बटा 25। ठीक है, 289, 34 और 2 36.89। एक बार इसकी मल्टीप्लाई करना, 18 निम्मा 162। देखो आप ना इसको ऐसे मत करो, ऐसे तो फिर बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा। हम सीधा सीधा ऐसे करेंगे। 7200 का पता है क्या कर रहे हैं हम लोग? हम 36.89% नहीं निकाल रहे, हम सीधा सीधा 37% निकाल रहे हैं। अब ठीक है, अब और आसान बन जाएगा। एग्जैक्ट नहीं निकाल रहे, हम क्या कर रहे हैं, हम 36.89 नहीं, हम 37% निकाल रहे हैं। हमारा आंसर थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, लेकिन हम उसे थोड़ा सा कम करके अपना आंसर बता सकते हैं। थोड़ा सा ज्यादा होगा क्योंकि हम 37% निकाल रहे हैं। अब आप गुणा करना बच्चे जरा, 37 दूनी 74, हासिल के 7, 37 सत्ते कितना होता है, 7 सत्ते 49, 7 21 और 4 25, 259 और 7 होता है 259 और 7 266, यानी कि 2664 मेरा आंसर बना है। लेकिन इससे थोड़ा सा कम, केवल एक ही ऑप्शन है 2656, यही मेरा आंसर हो जाएगा। भाई अगर आप ऐसा करते कि 36.89% निकालते 7200 का, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। आपने थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट 37% निकाला, वो थोड़ा सा ज्यादा हो गया है क्योंकि हमने थोड़ा सा ज्यादा परसेंट निकाला है, तो उससे थोड़ा सा कम 2656 हमारा सही है। बच्चे यस, ये सवाल आपका बना है आपके जीडी में। ऐसा सवाल बनेगा तो आप इसे सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करना, अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है इस तरह के सवालों में। प्रैक्टिस है तो फिर कोई दिक्कत नहीं। ओके, क्योंकि यहां बच्चे एसआई और सीआई दो तरह के सवालों को मिक्स किया है, और उसमें भी आप देखो कि कैसा रेट ऑफ इंटरेस्ट बनाया है। देखो तो सही आप, 17/2%, 8.5% रेट ऑफ बनाया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। चलूं आगे? यस, चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा और टाइप चेंज करते हैं। क्या है टाइप में? पहला सवाल देखते हैं अगले टाइप का। हाँ, अगर आप 36% निकालते हो तो आपका आंसर थोड़ा सा कम आएगा। अगर आप 36% निकालते हो बच्चे, तो आपका आंसर थोड़ा सा कम आएगा, फिर उसको ऑप्शन से देख के थोड़ा सा ज्यादा आपको आंसर लगाना है। सवाल कर रहा है कि 3364 की राशि दो भागों में इस प्रकार बांटी गई कि क्रमशः 3 वर्ष और 5 वर्ष बाद उनसे प्राप्त होने वाली जो राशि है वो समान है। जब ब्याज की दर 5% प्रति वर्ष हो, तो जो वार्षिक रूप से संयोजित है, तो दोनों भागों के बीच अंतर क्या होगा? सवाल आप पढ़ो, मैं समझाता हूं। बहुत आसान है, सच में बहुत आसान है। कैलकुलेटिव होता या फिर टफ होता तो मैं बोल देता कि सवाल अच्छा है। ये आसान सवाल है, बस आप इसे पढ़ो, फिर मैं आपको समझाता हूं कैसे ये होगा। सवाल कह रहे हैं कि 3364 रुपए हैं, दो भागों में इनको बांटना है, और दोनों के दोनों भागों में कंपाउंड इंटरेस्ट से बांटना है, सीआई से। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है। सवाल कह रहा है कि एक भाग पर 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और दूसरे साल पर 5 साल का चक्रवृद्धि ब्याज लगता है, और कह रहा है कि दोनों से मिलने वाली जो राशि है ना, दोनों से प्राप्त होने वाली जो राशि है वो समान है। तो क्या है बच्चे, आप किसी को पैसा दे रहे हो 10,000, किसी को दे रहे हो 12,000, और
इससे अलग समय के लिए, उससे अलग समय के लिए डील होती है। दोनों से जब आप पैसा लेते हो तो अपना अपना मूलधन और जो इतने इतने समय का ब्याज बना वो मिलाकर आप दोनों ले रहे हो पैसा। तो दोनों से मिलने वाली राशि अगर समान होती है, इट मींस आपका जो मिश्र धन है वो समान है। आपसे कह रहा है कि 3 साल और 5 साल बाद दोनों से प्राप्त होने वाली जो राशि है दैट इज इक्वल, यानी कि द अमाउंट रिसीव्ड बाय हिम इज इक्वल फ्रॉम बोथ द अमाउंट, बोथ द प्रिंसिपल आप कह सकते हो। दोनों मूलधन से मिलने वाली जो धनराशि है या मिलने वाला जो अमाउंट है वो इक्वल है। तो यहां मैं ऐसे लिख दूं कि अमाउंट जो है वो इक्वल है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है इसलिए मैंने इसको समझाया है। अमाउंट इक्वल है। अब हमारे पास क्या है बच्चे, हमारे पास जो धनराशि है वो 3364 आई एम सॉरी 3364 है। दो भागों में बांटने हैं, मैंने एक को ए मान लिया, दूसरे को बी मान लिया। कह रहा है भैया दोनों पे 5-5% की दर लगेगी, 5-5% की दर, इस पर 3 साल का ब्याज, इस पर 5 साल का ब्याज। ये एसआई वाला केस मत लगाना, ऐसा सवाल हमने साधारण ब्याज में भी पढ़ा था, ऐसा सवाल हमने साधारण ब्याज में भी पढ़ा था। ठीक है, तो यहां बच्चे हमें सबसे पहले बताओ, अगर मूलधन मेरा इसका ए है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है तो 1 साल में पैसा कितना होगा भाई? 5% का फ्रैक्शन सब जानते हैं 1/20 होता है। 1 साल में पैसा कितना हो जाएगा? 21/20 एक साल में, है ना भैया? 20 से 21 होगा तो 21/20 तो 1 साल में होगा। यहां पर साल कितने हैं? 3, तो इसकी पावर 3 चढ़ा दो, क्योंकि ये पैसा हमारा 3 बार 20 से 21, 20 से 21, 20 से 21 होगा। 3 साल है तो हमने इसकी पावर 3 लगा दी। अगर मैं यहां बात करूं कि इसका मूलधन कितना है बी और इसका 1 साल का पैसा होता है 21/20, तो प्यारे भैया इसका 5 साल का कितना हो जाएगा? इसकी पावर 5 लगा दो। भैया ये मिश्र धन है इस वाले पार्ट का, ये मिश्र धन है इस वाले पार्ट का। क्या दोनों का अमाउंट बराबर है? मैंने दोनों का अमाउंट बराबर कर दिया और यहां से आप ए और बी का रेशियो बना लो। यहां ए और बी का रेशियो बना लो। बच्चे बताइए जल्दी से कितनी बात बनेगी? आप कहेंगे कि सर यहां तो 21/20 की पावर 3 है, यहां 21/20 की पावर 5 है। क्या ये 3 पावर इस 5 पावर से कट के कितनी पावर बचेगी? यहां 21/20 की पावर 2 2 बचेगी ना, क्योंकि 3 से 3 कट गया। तो अगर मैं इस बी को ए के नीचे ले आऊं तो ए बटा बी मुझे क्या मिलेगा? 21 का स्क्वायर होता है 441 और 20 का स्क्वायर होता है 400। तो ए बटा बी का रेशियो मिल गया हमें 441/400। बस आपको इन दोनों को जोड़कर 3664 के बराबर करना है, क्योंकि 3664 को ही तो ए और बी में बांटा है। तो अगर आप इनको जोड़ते हो तो ये मिलता है 1, 4 और 4 4 8, 841 यूनिट का मान है 3364। एक यूनिट का मान आएगा 3364/841। ये पूरा यूनिट डिजिट चेक कर लो, पूरा 4 बार कटेगा ये, एक चौके 4। बस आपसे क्या पूछा है? दोनों भागों के बीच डिफरेंस क्या है। आप इन दोनों का डिफरेंस देखो, 41 यूनिट है, तो 41 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 41 गुणा 4, यह आएगा 164। आपका जवाब है ऑप्शन नंबर सी। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, ये सवाल इंपॉर्टेंट है। बस यहां पर आपने क्या किया? इनके अमाउंट को बराबर किया है। जो इसकी पावर 3 थी इसकी पावर 3 से काट दिया तो पावर 2 बची। बस बी को इसके नीचे ले आए, ए बटा बी बराबर हो जाएगा 21 का स्क्वायर और 20 का स्क्वायर। ये हमारा ए और बी का रेशियो बन गया है। इन दोनों का डिफरेंस 41 यूनिट, इन दोनों को जोड़ा तो 841 का मान 3364, एक का मान 4, तो 41 का मान आएगा 164। ऐसा ही सेम एक और सवाल ऐसा ही मैं आपको कराता हूं। सेम लैंग्वेज थोड़ी सी अलग होगी लेकिन सवाल सेम है। करेंगे बच्चे इस सवाल को जरा। सवाल है कि
जोसेफ ने 15 साल और 16 साल की अपनी दो बेटियों के नाम पर एक बैंक में कुल 52,500 जमा किए, टोटल कुल 52,500। एक बेटी 15 साल की है, एक 16 साल की है, ताकि 18 साल की उम्र में उन्हें बराबर रकम मिले। यानी कि जब 15 साल वाली बेटी 18 साल की होगी और जब 16 साल वाली बेटी 18 साल की होगी तो दोनों को बराबर बराबर पैसा मिलेगा। बच्चे बराबर बराबर पैसा मिलेगा मतलब क्या है? उनका अमाउंट बराबर है। भाई मान लो जोसेफ ने इतना टोटल पैसा दो भागों में अपनी बेटियों के नाम पे जमा किया, तो जब बेटियां 18 साल की होंगी और वो बैंक में जाएंगी कि लाओ जी हमारा पैसा दो, तो वो बैंक वाला उनको केवल ब्याज नहीं देगा, वो उनका पैसा जो उनके पिताजी ने जमा किया था वो और ब्याज दोनों मिलाकर देगा। तो अगर उसने बोला है कि 18 साल की उम्र में उन्हें बराबर रकम मिलेगी, इट मींस कि आपका अमाउंट इक्वल है। कह रहा है कि बैंक सालाना 10% ब्याज देता है सीआई चक्रवर्ती। तो जोसेफ ने अपनी छोटी बेटी के नाम पर कितना पैसा जमा किया था? पिछला क्वेश्चन है, जस्ट मैं कह रहा हूं ऐसा क्वेश्चन एसआई में कराया था, ये वो एसआई वाला था, ये सीआई वाला है, वो चक्रवर्ती बात कर रहा है। जैसा पिछला सवाल है ना सेम, जस्ट मैंने सवाल के कपड़े चेंज किए हैं। कपड़े चेंज मतलब कि सवाल की लैंग्वेज को मैंने बदला है थोड़ा सा, कि भैया जोसेफ के पास जो है 52,500 रुपए हैं और जोसेफ ने दो बेटियों के नाम पे पैसा लगाया है, ए और बी। ठीक है भाई, बैंक में एक बेटी की उम्र 15 साल है, दूसरी की उम्र है कितनी? 16 साल है। ये उम्र है, उम्र है। ठीक है, अब जब ये 18 साल की होगी, भाई कह रहा ना जब दोनों 18 साल की होंगी तो बराबर पैसा मिलेगा, और जब ये 18 साल की होगी, बच्चे कितने कितने साल का ब्याज इन्हें मिलेगा? 16 से 18 इन्हें तो 2 साल का ब्याज मिलेगा और 15 से 18 इन्हें 3 साल का ब्याज मिलेगा। तो 3 साल और 2 साल का ब्याज इनको रेस्पेक्टिवली मिलेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों केस में 10% है, यहां भी यहां भी। अगर मैं आपसे कहूं कि भैया इसका मिश्र धन कितना हो गया, तो 10% का मतलब होता है बच्चे 10 से 11। कितना होता है? 10 से 11, यानी कि 11/10। ये एक साल में हुआ है पैसा, एक साल में। समय कितना है? 3 साल, तो इसकी पावर 3 लगा दो। यहां कितना है? b गुणा एक साल में कितना हुआ है? 11/10। यहां समय कितना है? 2 साल, तो पावर 2 साल लगा दो और इनका मिश्र धन इक्वल कर दो, क्योंकि उन्हें बराबर रकम मिल रही है। बच्चे ये दो पावर से ये दो पावर काट दो, 11/10 की पावर 1 बचेगी। क्या करो, इस a को b के नीचे ले जाओ, इस a को उधर ले जाओ, तो b/a बराबर 11/10। 11/10 इस a को b के नीचे ले गए हम, क्योंकि इधर b इंडिपेंडेंट था, इधर a के साथ में 11/10 गुणात में था, तो a को उधर ले गए b के पास, इधर केवल हमने 11/10 को ही छोड़ा। अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूं, 11 और 10 21 यूनिट का मान किसके बराबर होगा? टोटल 52500। एक यूनिट का मान 21 दूनी 42, 21 पंजे 105, एक यूनिट का मान 2500 है। आपसे कह रहा छोटी बेटी, बच्चे छोटी बेटी यानी कि जिसकी उम्र कम है, 15 साल है, वो कौन है? वो ए है। तो 10 यूनिट का मान कितना होगा? 2500 गुणा 10 यानी कि 25,000। तो छोटी बेटी के नाम पर कितना पैसा उसने जमा किया है भाई साहब? 25,000। सर ऐसे क्वेश्चन में कैसे पता चलेगा कि कब एसआई का है कब सीआई का? बच्चे वो लिख के देगा, आपको सवाल बड़े गौर से पढ़ना पड़ेगा। वो लिख के देगा, यहां उसने लिखा है कंपाउंड इंटरेस्ट, हिंदी में लिखा है चक्रवर्ती, साधारण पे साधारण लिखता है, सिंपल इंटरेस्ट लिखता है, ऐसे पता चलेगा। ये सवाल करिए जरा, फिर कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन कराता हूं आपको मैं, 4-5 आसान आसान से। मिसलेनियस तो सिंपल क्वेश्चन है। ये सवाल देखिए जरा, कृष्ण ने 25,000 की राशि दो भागों में निवेशित की। उसने पहले भाग पर 11% साधारण ब्याज, देखो लिखा है, बच्चे अगर ना कैसे पता चलेगा? बच्चे देखो उसने लिखा है साफ कि पहले भाग पर तो 11% साधारण ब्याज है और दूसरे भाग पर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि। सवाल में सब कुछ देता है, आप उसे शिद्दत से पढ़ो तो सही। दूसरे भाग में चक्रवृद्धि होने वाला 10% चक्रवृद्धि ब्याज है। 2 साल में उन्हें प्राप्त जो कुल ब्याज है ना, टोटल ब्याज 5370 है टोटल। तो कह रहा साधारण ब्याज पर निवेश की गई धनराशि कितनी है? बच्चे ये सवाल हमें एलिगेशन मेथड से करना होगा।
और इसमें थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा जाना होगा। वो कह रहा है कि भैया पहला भाग 11% साधारण ब्याज है, दूसरा भाग चक्रवृद्धि ब्याज है 10%, और 2 साल बाद उन्हें टोटल ब्याज मिला है 5370। टोटल ब्याज 5370। तो टोटल ब्याज की दर निकालनी है हमें। टोटल 2 साल का ब्याज अगर इतना है तो 2 साल की दर कितनी है, रेट कितना है 2 साल का, ये आप मुझे बताओ। तो 2 साल का ओवरऑल ब्याज प्रतिशत अगर हमें निकालना है, ओवरऑल ब्याज परसेंट, तो भैया ये हो जाएगा 5370 बटे मूलधन कितना है 25,000 और गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 से 1, यानी कि 537 बटे 25%। ये ओवरऑल ब्याज परसेंट हमको मिल गया। अब उसने बोला है कि भैया एक सम को तो उसने 11% साधारण ब्याज पर लगाया है, तो अगर 11% सिंपल इंटरेस्ट है तो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। अगर 1 साल का 11% सिंपल इंटरेस्ट है बच्चे, तो 2 साल का ब्याज कितना होगा। आप कहेंगे कि सर 1 साल का अगर 11% है तो 2 साल का सर 22% होगा। ये सिंपल इंटरेस्ट उसने दिया है। दूसरा ब्याज उसने कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है कि भैया ब्याज की दर अगर हमारी कितनी है, अगर ब्याज की दर 10% चक्रवृद्धि ब्याज है तो 2 साल का ब्याज कितना होगा सर 10 + 10। हालांकि ऐसा करने की जरूरत आपको पड़नी नहीं चाहिए, 10 × 10/100 सर ये हो जाएगा 21%। 21%। और ओवरऑल ब्याज हमें कितना मिला है टोटल ब्याज की दर पर 2 साल में सर 537 बटे 25%। बस इसे सॉल्व करना है, नीचे जो रेशियो बनेगा वो हमारा मूलधन का बनेगा। चलिए तो यहां पर आप 25 की गुणा तीनों में कर दो, यहां भी और यहां भी। ठीक है, 25 से 25 काट दो, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 और 5 55, 21 पंजे 105, 21 दूनी 42 और 10 52। आप बचे 537 में से 525 घटाओगे तो आएगा 12 और इसमें से घटाएंगे तो आएगा 13। ये रेशियो आया है हमारा मूलधन का। इसका मेरे भाई मूलधन का यानी कि प्रिंसिपल का। बस इस रेशियो में आप पैसा बांट दो। 12 और 13 कितना होता है 25 यूनिट। 25 यूनिट का मान टोटल पैसा कितना है 25,000। 1 यूनिट का मान 25 से 25 कटेगा 1,000। कह रहा है कि साधारण ब्याज पर जो पैसा दिया गया है, सिंपल इंटरेस्ट पर जो पैसा दिया गया है 12 यूनिट, वो कितना है तो 12 × 1,000 यानी कि 12,000। कहां गया ऑप्शन बी, है ना भाई। एसआई पर जो पैसा दिया गया है वो ये, सीआई पर जो दिया गया है वो ये। ऐसा सवाल अभी तक आपके एग्जाम में बना नहीं है, लेकिन बन गया तो कोई सरप्राइज बात नहीं है, क्योंकि सवाल इससे भी अच्छे लेवल के पूछे गए हैं आपके एग्जाम में। ये बन गया तो कोई सरप्राइजिंग बात नहीं होनी चाहिए। सिंपल इंटरेस्ट का सवाल और कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल मिलाकर हमने एलिगेशन से किया है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको थोड़े से मिसलेनियस क्वेश्चन करा देता हूं। ठीक है, 9:30 बजे, हाँ अभी आधा घंटा है हमारे पास, तो कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन कर लेते हैं और फिर आज हमारा ये चैप्टर एंड हो जाएगा। कल हम लोग पढ़ेंगे फिर इंस्टॉलमेंट के सवाल, है ना, किस्तों वाले सवाल फिर हम कल कर देंगे। कल में कंप्लीट हो जाएगा। आसान आसान से क्वेश्चंस होते हैं इंस्टॉलमेंट के, तो कल 1.5 घंटे क्लास में उसको भी हम एंड कर देंगे। और परसों से हम अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, समय, चाल और दूरी। बताइए जरा। कह रहा है 66,300 को ए और बी के बीच इस प्रकार विभाजित करें। ए को 8 वर्ष बाद प्राप्त होने वाली राशि और बी को 10 वर्ष बाद प्राप्त होने वाली राशि बराबर है। अभी तो करके आए सवाल, वही सवाल कि एक व्यक्ति ने, जोसेफ ने अपनी 2 बेटियों के नाम पर पैसा किया। उससे पहला वाला सवाल जो था मिश्र धन बराबर वाला था। यहां भी तो मिश्र धन बराबर है, यहां भी तो प्राप्त होने वाली राशि बराबर है।
तो कह रहा है बताओ चक्रवर्ती ब्याज में 10% की दर हो तो कितना कितना वो पैसा है। वही क्वेश्चन है, सेम वही सवाल है कि भाई 66,300 रुपए हैं बच्चे। अब आपका आंसर आना चाहिए इस सवाल का। दो भागों में बांटा है ए और बी में, दोनों पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। एक पर 8 वर्ष का ब्याज है, दूसरे पर 10 साल का, और सीआई है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है दोनों पर। कंपाउंड इंटरेस्ट लिखा हुआ है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। ओके, तो अब आप कहेंगे सर 10 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कटेगा, आपस में कटेगा, मैं कह रहा हूं कुछ भी नहीं बचेगा। आप मुझे बताओ, अगर ये मूलधन है ए और 10% का मतलब होता है 10 से 11, एक साल का मिश्र धन कितना हो जाएगा 11/10, और 8 साल दिया हुआ है तो पावर 8 लगा दो। ये मूलधन है बी, एक साल का मिश्र धन 11/10, 10 साल है, 10 साल है, सॉरी ये 10 साल कर लेना, 10 साल है तो 10 साल का हो जाएगा पावर 10 कर दो। मिश्र धन बराबर है क्योंकि मिलने वाली राशि बराबर है, तो 8 पावर से 8 पावर कटेंगी तो 11/10 की पावर 2 बचेगी, है ना भाई। 10 से में से 8 गया तो पावर 2 बचेगी। इस बी को ए के नीचे ले आओ, ए बटा बी बराबर कितना होगा 11 का स्क्वायर 121 और 10 का स्क्वायर 100। बस इस पैसे को बांट दो इसमें, तो ये हो जाएगा आपका 221। आप दोनों को जोड़ोगे और 221 का मान है 66,300। ये हो जाएगा पूरा 3 बार कटेगा, 1 यूनिट का मान 300 हो जाएगा। तो भैया 121 यूनिट का मान कितना है और 100 यूनिट का मान कितना है। 100 का मान हो जाएगा आपका 30,000 और 121 यूनिट का मान होगा 121 तिया 363, यानी कि 36,300। तो 36,300 और 30,000 ऑप्शन नंबर ये हमारा सही है। उल्टा लिखा है, नहीं ठीक है क्या? हाँ ठीक है, ए को 36,300, बी को 30,000, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलें थोड़ा सा आगे, ये सवाल बताइए जरा। क्रैक धनराशि में 4 वर्षों में साधारण ब्याज पर 40% की वृद्धि होती है। साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में साधारण, देखो साधारण ब्याज में चीजें बड़ी सीधी सीधी रखनी है कि 4 साल में अगर 40% की वृद्धि हुई तो 1 साल में कितनी होगी, और 1 साल की वृद्धि ही हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। समान दर पर 6,000 रुपए की धनराशि पर 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। बड़ा सिंपल सा बात है ये कि 4 साल का साधारण ब्याज, 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट बच्चे अगर 40% है तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, 1 साल का होगा सर 40/4 यानी कि 10%, और 1 साल का ब्याज ही हमारा बच्चे क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर होती है। अब उसने बोला है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, 3 साल का सीआई बता दो। अगर मैं 3 साल का सीआई आपसे पूछूंगा मेरे भाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 10% है तो क्या 3 साल का सीआई 33.1% नहीं होगा, 33.1% नहीं होगा क्या? यस बिल्कुल होगा। तो आपको 6,000 का 33.1% निकालना है और आपका जवाब दौड़ते हुए आपके पास आएगा। सर पॉइंट हटाया 1 0, 3 0 से 3 0 खत्म, 6 कम 6, 6 तिया 18, 6 तिया 18 और 1 19, यानी कि 1986 रुपए जो होगा ये हमारा 3 साल का ब्याज होगा। और आप सभी लोग भर भर के आंसर मुझे दे रहे हो, मतलब चीजें बहुत क्लियर आपकी हो चुकी हैं। चलिए मैं आपको 3 सवाल और कराता हूं और तीनों के तीनों आपके PYQs हैं, प्रीवियस ईयर हैं तीनों के तीनों। 2024 का आया हुआ सवाल है, मैं कह रहा हूं बिना पेन उठाने वाला सवाल। अगर आपने टेबल बहुत अच्छे से पढ़ी है जो मैंने आपको लिखवाई है, वो रामबाण है बच्चे, वो टेबल सच में रामबाण है। 2024 अपडेटेड क्वेश्चन भी वहीं से बना है। कह रहा यदि वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की 44% की दर है, कोई 44% का रेट है, कह रहा यही रेट
अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की x% की दर के समतुल्य यानी कि बराबर है, तो x का मान बताओ क्या होगा। सवाल को पढ़ा आपने, अब मैं आपको बताता हूं क्या कह रहा है सवाल। सवाल कर रहा है कि भैया वार्षिक रूप से संयोजित यानी कि 44% की दर है कोई आपकी, 44% का कोई रेट है एक साल का, कह रहा है यही रेट, ये एनुअली है, ये वार्षिक है, हिंदी में लिख लो ये वार्षिक है। अगर मैं इसी चीज को अर्धवार्षिक पूछना चाहूं तो आपसे सवाल में उसने पूछा है कि भाई साहब अर्धवार्षिक का मतलब है कि वो दर बताओ जो अर्धवार्षिक दर लगती हो और एक साल में 44% बनाती हो, अर्धवार्षिक लगती हो और एक साल में 44% बनाती हो। यस, आप सभी लोग आंसर दे रहे हो, आप गलत कर रहे हैं कुछ बच्चे तो। 44 को आप कह रहे हो 44/2, कुछ बच्चे यही तो कह रहे हैं 44/2 सर अर्धवार्षिक 22 होगी। क्या अर्धवार्षिक दर अगर 22 है तो बच्चे एक साल का ब्याज आपको कभी 44% मिल सकता है चक्रवृद्धि, 22 गुणा 22/100, क्या ये कभी कैलकुलेट होकर 44% के बराबर होगा? जो लोग 22 दे रहे हैं मेरा उनसे जवाब सवाल है, क्या अगर आप कह रहे हो कि सर अर्धवार्षिक दर वार्षिक को आधा कर दो 22 आ गई, क्या ये अर्धवार्षिक दर एक साल में ब्याज लगेगा 2 बार, क्या यही अर्धवार्षिक दर एक साल में 44% ब्याज दे पाएगी हमको? आप कहेंगे नहीं सर ये तो बहुत सारा ब्याज दे देगी, है ना। तो भैया वो दर हमारी 22 नहीं बच्चे, वो दर होगी हमारा 20% अगर रेट है, टेबल आपने पढ़ा है तो 20 + 20 + 20 गुणा 20/100, आप जानते हैं कि सर ये 44% होगा हमारा एक वर्ष का ब्याज। अगर आप ब्याज को अर्धवार्षिक लगाते हो तो बच्चे एक वर्ष में ब्याज कितनी बार लगेगा? एक वर्ष में सर ब्याज लगेगा 2 बार, और 2 बार का ब्याज आप पता चल गया आपको, a + b + a गुणा b/100, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। ये जीडी 2024 का पूछा गया सवाल है, बिना पेन उठाने वाला। ये सवाल करिए जरा। देखिए, एक राशि पर 12% की दर से 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना है जी? 1590। कह समय डबल कर दो, 2 गुना समय, और ब्याज की दर को आधा कर दो, और उसी धनराशि पर साधारण ब्याज बता दो क्या होगा। समय तो डबल कर दो और रेट आधा कर दो, और साधारण ब्याज बताओ क्या होगा। भाई क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 12% है तो 2 साल का सीआई कितना हो जाएगा? सर ये हो जाएगा, मैंने आपको टेबल में भी लिखवाया है ये, अगर किसी ने टेबल पढ़ा होगा, समय निकालकर 25.44% लिखवाया था, झूठ मत बोलो लिखवाया था। सर 44 है तो 44 का हाफ आधा होगा। बच्चे आपसे वो ये नहीं कह रहा कि रेट बताओ, अर्धवार्षिक दर बताओ, आपने सवाल पढ़ा ही नहीं ढंग से। सवाल आपसे कह रहा है कि अगर आप 44% ब्याज कमाते हो एक साल में, 44% ब्याज आपने कमाया एक साल में, कह रहा है कि अगर मैं रेट को आधा अर्धवार्षिक रखूं, अर्धवार्षिक दर रखूं, तो एक साल में 44% ब्याज कौन सा ब्याज की दर हमको देगी? 44% तो सपोज मैंने 44% ब्याज कमाया एक साल में, वार्षिक मेरा रेट है, ब्याज है, तो हम मुझसे पूछ रहा है कि अर्धवार्षिक अगर ब्याज लगाया जाए 6 महीने में तो एक साल में 2 बार लगेगा, तो वो कौन सी ब्याज की दर है जो एक साल में 44% ब्याज देती है? वो ये नहीं कह रहा आपसे कि वार्षिक दर 44% है तो अर्धवार्षिक दर बताओ ना, सवाल आपने पढ़ा ही नहीं ढंग से, ये कह रहा है सवाल जो मैंने अभी आपको बताया। तो भैया 2 साल का सीआई 25.44% और दे रखा है 1590, 1590 दे रखा है, यानी कि 25.44% की वैल्यू कितनी है? 1590। 1% की वैल्यू कितनी है बच्चे? 1590 बटे 25.44,
हमसे कह रहा है कि अगर मैं समय को डबल कर दूं, समय को डबल है यानी कि टाइम हो जाएगा 2 × 2 4%। और कह रहा है कि रेट को आधा कर दूं, रेट हो जाएगा आधा यानी कि 12 का आधा दैट इज 6। तो भैया सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा सर, मल्टीप्लाई कर देंगे 6 चौके 24% हो जाएगा। कितना हो जाएगा 24%। भाई अगर आप रेट को डबल कर दोगे, अगर आप रेट को डबल करोगे, रेट को आधा करोगे, समय को डबल करोगे, तो सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज पूछा है, सीधा सीधा मल्टीप्लाई करेंगे सर 24% होगा। 24%, 24% होगा। ठीक है, बात क्लियर है। चलो हमें यहां 24% की वैल्यू निकालनी है। ये हो जाएगी 1590 बटे 25.44 और इंटू 24। ये आपसे पूछा है, आप इसे कैलकुलेट कर लो। पॉइंट हटेगा, ऊपर 2 जीरो आ जाएंगी भैया। 24 से कटेगा, ये 24 से 100 बार जाएगा, मतलब 2 जीरो रहेंगे। 24 एकम 24 और 24 छिक्के 144। ये 15 बार कटेगा पूरा क्या भाई, 15 से 1500 जाएगा और 15 छिक्के 90 और 15 की 100 में गुणा करेंगे तो 1500 आ जाएगा। क्या आंसर आएगा 1500। ठीक है, ये सवाल देखिए, ये भी आपका जीडी 2024 का पूछा गया सवाल है। देखो कैसा स्टेटमेंट वाइज सवाल पूछा है बच्चे, स्टेटमेंट बनाकर सवाल पूछा गया है जी। कह रहा है 9,000 रुपए हैं 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए 20% वार्षिक दर से ऋण पर दिए जाते हैं। 9,000 रुपए हैं हमारे, 9,000 मूलधन है। समय कितना है, 2 साल है। कह रहा है 20% की दर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना है, 20% है। ये बात है। कह रहा है कि इस धनराशि पर प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज 3500 रुपए होगा क्या, चेक करना पड़ेगा। इस धनराशि पर प्राप्त होने वाला चक्रवर्ती ब्याज 3960 रुपए होगा क्या। यार इतनी सिंपल सी बात आप नहीं कर सकते हो क्या, कि अगर मैं 2 साल का एसआई आपसे पूछूं तो आप कहेंगे सर 1 साल का 20%, 2 साल का 40% होगा। क्या आप 9,000 का 40% निकाल सकते हैं? 9 चौके 36, 2 साल का साधारण ब्याज 3600 रुपए होगा। उसने बोला है इस धनराशि पर प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज क्या 3500 रुपए है। भाई साहब क्यों मजाक कर रहे हो, 3600 रुपए होगा। आगे चलते हैं, 2 साल का सीआई निकालते हैं। भाई 1 साल का 20% हमने टेबल में पढ़ा है। 2 साल का सीआई कितना होता है, 20 प्लस 20 प्लस 20 गुणा 20/100, सर 44% हो जाएगा, है ना। 20 20 40, 2 दूनी 4, तो 44% क्या 9,000 का बचे 3960 रुपए है क्या, चेक करना जरा। ये आएगा 0, 9 चौके 36, 9 चौके 36 और 3 39। यस सर, सीआई तो 3960 मिलेगा। और कह रहा है कि सीआई क्या 3960 है। यस, सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ये सवाल देखो अभी आपका पूछा गया है स्टेटमेंट वाला, यानी कि ऐसे स्टेटमेंट वाले सवाल भी इस बार बन सकते हैं अगर एग्जामिनर ने चाहा तो। हार्ड नहीं होंगे, जस्ट बन जाएंगे बस। चलिए अब मैं एक होमवर्क दे देता हूं आपको, और ये सवाल आप मुझे बताना, बड़ा सिंपल सा है कि ब्याज की दर पहले साल के लिए तो 16% है, दूसरे साल के लिए 20% है और तीसरे साल के लिए 15% है। 3 साल वाला फॉर्मूला लगाना, 2 साल वाला लगाना, रेशियो लगाना आपकी मर्जी है। और कह रहे 15,000 रुपए हैं तो चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा। ठीक है, आप लोग खुद इसको सॉल्व करना। बाकी कल हम किस्त वाले सवाल यानी कि इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चंस करेंगे एसआई और सीआई दोनों के, और उनको कल कंप्लीट भी कर देंगे। बाकी बच्चे मिलते हैं अब कल के सेशन में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।